हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए मैं आपको फिर से अगले पार्ट के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। कल मैंने पार्ट 1 कराया था। इस हेडिंग नेम लिखा हुआ है द थीव्स स्टोरी। इसका मतलब यहाँ पर एक चोर की कहानी के बारे में बताया हुआ है गाइस। तो पढ़ कर देखते हैं, मज़ा आएगा। हाँ, तो पहले तो फोकस अच्छे से हो जाए। हाँ चलिए, आपको कुछ मेरी वीडियो में अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम लगती है तो बताइए। तो यहाँ पर पढ़ते हैं गाइज। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल एंड आई दो ओनली 15। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं हालांकि चोर था, लेकिन फिर भी जब मैं अनिल से मिला, तब मैं चोर था। दो आई वॉज ओनली 15 में 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस में अनुभवी व्यक्ति था एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मेरे पास क्या है कि एक सक्सेसफुल हैंड था, मतलब मैं काम में सफाई था मेरे। तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। मैंने जब उसको अप्रोच किया तो क्या है कि रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 और टॉल, वो 25 टॉल था। लीन फिलो था एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और आसानी मतलब सरल स्वभाव का व्यक्ति था। काइंड था एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे काम के लिए वो सही था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। क्या है कि मेरे पास ज़्यादा क्या है बोलते हैं हैड मतलब लक नहीं था। हैड नॉट हैड मच लक ऑफ द लेट। ठीक है, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा आई मेट बी एबल टू गेट इन टू द यंग्स मैंस कॉन्फिडेंस। तो मैंने क्या सोचा था कि आई विल एबल टू गेट प्राप्त करने में इन टू द यंग्स मैन कॉन्फिडेंस, यंग मैन के कॉन्फिडेंस में प्राप्त कर लेने की काबिल में मैं ये रहूँगा। मैंने ये सब अटकलें लगाई थी। तो यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर यूर सेल्फ। आप थोड़े से ए लिटिल बिट लुक लाइक अ रेसलर। आप रेसलर के दिखाई पड़ते हैं। आई सेड, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैरिटी, एक छोटी सी फ्लैरिटी हेल्प्स करती है इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में। सो डू यू रिप्लाइड, तो यहाँ पर सो डू यू मतलब गाइस कि मैंने भी, ही रिप्लाइड, उसने इस प्रकार से अप्लाइड मतलब रिप्लाइड किया, दैट विच पुट मी, जो मुझे दिखाए, पुट ऑफ मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जो मुझे थोड़ा सा शक करके रख गया। ए मोमेंट, एक मोमेंट की तरह, बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रादर थिन, में जबकि बहुत पतला सा था, लेकिन फिर भी उसने बात बताई कि आप रेसलर अच्छा कर लेते हैं पतले होने के बाद भी, है ना। फिर देख लीजिए, वेल, हालांकि मतलब हाँ, आई सेड मोडेस्टली, मैंने मोडेस्टली उसको बताया। क्या बताया पहले तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख लीजिए, आई सेड मॉडेस्टली मतलब यहाँ पर बताया हुआ है बहुत एकदम भावपूर्ण, है ना, हम्बली। आई डू रेसलर ए बिट, मैं अच्छा रेसलर करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। आई लेड, मैंने बताया। ठीक है, आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, में क्या है कि हमेशा एक नाम बदलता रहता है हर महीने में। दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचाए रखता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स को भी बचाए रखता था, मतलब मैं किसी के सामने भी नहीं आता था, मैं एम्प्लॉयर की तरह कार्य करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के अंदर टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर। उसने क्या कि उसके बाद एक वो वेल ओल्ड रेसलर के बारे में बताया हु वर ग्रंटिंग, जो ग्रंटिंग कर रहा था। ठीक है, लिफ्टिंग कर रहा था एंड थ्रोइंग, और फेंक रहा था ईच अदर अबाउट, अपने दोस्तों ने सब कुछ जिससे लड़ रहा उसको फेंक रहा था। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा करने के लिए कुछ था नहीं। अनिल वॉकड अवे, वहाँ से अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजली, मैंने उसको फॉलोड किया कैजली के साथ। हेलो अगेन, फिर से मुझसे अगेन हेलो बोला। ही सेड, उसने बोला, आई गेम हैम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको बहुत अच्छी से स्माइल दी। आई वेंट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने उससे बताया, बट आई कैंट पे यू, बट मैं आपको क्या है कि पैसे नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता। ठीक है, फिर थोड़ा सा अगला पार्ट आ जाइए ना गाइस। तो यहाँ पर बता रहा है, आई थॉट दैट फॉर ओवर अ मिनट, यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने कुछ मिनट तक सोचा था, क्या फॉर शायद आई हैड मिस जज माई मैन, मैंने अपने आदमी को थोड़ा सा गलत समझ लिया था। आई आस्क्ड, मैंने फिर से पूछा, कैन यू फीड मी, क्या मुझे खाना खिला सकते हैं। कैन यू कुक, क्या आप खाना पका सकते हैं। आई कैन, आई लेड अगेन, मैंने फिर से बोला। यहाँ पर लेड का मतलब बता रहा है बार बार, तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया गाइस। तो यहाँ पर बता रहे, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो बता रहे हैं कि अगर आप खाना पका सकते हैं तो मैं आपको खिला क्यों नहीं सकता, मैं आपको खिला भी सकूंगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, ही टुक मी टू हिज रूम, वो अपने रूम तक मेरे ले गया। ओवर द जन्मा स्वीट शॉप, और जन्मा स्वीट शॉप पर ले गया। एंड टोल्ड में, मुझे बोला, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट मैंने खाना लिया। एंड आई कुकड भी किया। एंड देन एट दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज, और उसमें क्या बता रहे, वो नाइट बहुत ही भयंकर होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी भाई, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, उसके बाद क्या है कि एक स्ट्रे डॉग था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बोला था क्या, टू बी ऑफ
मतलब शांत रहने के लिए, है ना। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैंने क्या चारों तरफ घूमा, स्माइलिंग इन माई होस्ट पेलिंग वे, मैं बहुत अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ घूमता रहा। उसने मुझे बोला बैठो बैठो शांत रहो, लेकिन मैं ऐसा नहीं माना, मैं घूमता रहा। एंड ही कुड नॉट स्लीप लाफिंग, और वो क्या है कि लाफिंग की वजह से सो भी नहीं सका, क्या बोलते हैं ना। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, उसने क्या है कि हंसते हुए मतलब सो भी नहीं सका। यहाँ पर थोड़ी सी तो यहाँ पर बता रहा है गाइस, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो क्या है हंसने से मेरी मदद भी नहीं कर सका। लाफिंग यहाँ पर जेरेंट है गाइस, सॉरी। तो ही कुड नॉट बी हेल्प लाफिंग, हंसने से वो मेरी कोई मदद नहीं कर सका। लेटर उसके बाद ही पेटेड ऑन द हेड, मेरे पीठ पर उसने थपथपाया, पेटेड में थपथपाना। एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, बुरा मत मानो। ही वुड टीच मी टू कुक, ये मुझे क्या है कि खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, वो क्या है कि उसके बाद मुझे पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा, ठीक है। एंड टू एड नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही उसका आभारी था। आई न्यू दैट, मैं जानता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो कह रहे कि अगर मैं एजुकेटेड बन जाऊँ तो उसके बाद क्या लिमिट होगी कि मैं क्या क्या अचीव ना कर पाऊँ, मैं बहुत कुछ अचीव कर पाऊंगा। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट, मैं थोड़ा सा खुश था, वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ काम करने के लिए, ठीक है। आई मेड द टी, मैंने टी बनाई इन द मॉर्निंग में, एंड देन आई वुड टेक माई टाइम, और उसके बाद मैं अपना समय व्यर्थ करता था। कैसे करता था, बाइंग द डे सप्लाईज, मैं पूरे दिन सप्लाईज खरीद कर मैं डे बर्बाद करता। यूजुअली सामान्य तौर पर मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट रुपी अ डे, 1 रुपये बनाना पूरे दिन में बनाते हुए मैं इस तरह से कार्य करता था। आई थिंक, मैंने सोचा, मुझे लगता है, ही न्यू, हो जानता है, आई मेड लिटिल मनी दिस, इस तरह से मैं बहुत छोटा पैसा बनाया। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, बट वो बुरा भी नहीं माना, क्योंकि मैंने छोटा सा कमाया तो क्या हो गया, लेकिन बुरा तो नहीं माना ना, कम से कम ये अच्छी बात है गाइस, ठीक है। अगला फिर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस थोड़ा सा। फिर यहाँ पर अगली लाइन क्या है गाइस, अनिल मेड मनी बाय इट्स फिट्स एंड स्टार्ट, उसने अच्छे पैसे, अनिल ने अच्छे पैसे बनाए और स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस। ही वुड बोरो में 1 वीक, वो मुझसे एक वीक के लिए उसने पैसे लिए। लैंड द नेक्स्ट वीक, और उसके बाद फिर से उधार लिए। ही केप्ट वरिंग अबाउट दिस मनी चेक, और क्या है अपने अगले चेक के बारे में हमेशा चिंता रहा करा। बट एज सुन एज इट अराइव, जैसे लेकिन वो जैसे पॉसिबल हो उसने पहुंचा, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाएगा। एंड सेलिब्रेट इट सीम्स, ये दिखाई पड़ता है। वो रोट मैगजीन, वो एक मैगजीन लिखेगा, एक क्वियर वे की तरह लिखेगा, टू मेक ए लिविंग, घर बनाने के लिए, लिविंग मतलब है ना गाइस। फिर यहाँ पर बता रहा है, वन इवनिंग ही केम होम, एक इवनिंग के बाद मतलब एक इवनिंग पे वो घर आया। एंड विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक नोट्स के बंडल के साथ, सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, वो एक बुक बेचा है, टू अ पब्लिशर को। यहाँ पर गाइस मैंने है इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर पास्ट में अगर कोई बात हो जाए तो वहाँ पास्ट में चलता रहता है, लेकिन हमें हिंदी में है बोलना पड़ेगा, ठीक है। एट नाइट में आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस के नीचे टक मतलब हाइड करते हुए देखा पैसे को, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको और अगली बात और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, में 1 महीने से कम से कम अनिल के साथ कार्य कर रहा था। एंड और अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग, उसकी अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग, चीटिंग से मतलब चीटिंग से परे, ऑन द शॉपिंग पे, चीटिंग से परे मैं उसके साथ काम कर रहा था। एंड हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और मैं अपने कार्य में कोई भी बुरा काम मैंने नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, एक बार मेरे को अनिल ने अपने घर की चाबी दी थी। एंड आई कुड कम, और मैं उसके घर भी जा सकता था। एंड गो एज आई प्लीज, और मैं खुशी से जा सकता था, मतलब एज मैं गया भी एक बार खुशी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, उसने क्या बोलते हैं कि बहुत ही विश्वास करने वाला पर्सन था, डाउटफुल पर्सन नहीं था। आई हैड एवर मेट, जिससे मैं आज तक मिला था। एंड दैट इज वाई, और इसलिए इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, उसके घर चोरी करना तो और बुरा हो गया था, क्योंकि जब जिसने ये है ना इससे दोस्ती की, लेकिन ये चोर था भाई जरा। इट इज ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची घर आदमी चोरी करना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्या अफोर्ड कर सकता है चोरी को। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, बट एक केयरलेस मैन के घर चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, सब कभी कभी तो केयरलेस पर्सन क्या है कि वो ये भी नोटिस नहीं करता ही हैज़ बीन रोब्ड, उसके घर चोरी भी हुई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, और सारी खुशियों को ले लेता है आउट ऑफ द वर्क, और आउट ऑफ द वर्क से सारी खुशियाँ ले लेता है। ये थोड़ा लाइन समझ में नहीं आएगा, रुकिए। तो यहाँ पर क्या है गाइस, देख लीजिए, ही हैज़ बीन रोब्ड, वो ये भी नहीं जानता था कि उसके घर चोरी हुई। एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, अपनी खुशियों से जो सारे वो होते थे ना गाइस, क्या बोलते हैं, दुखियाँ, तो
तो क्या है गाइस, इस तरह से क्या है बोलते हैं कि ये कम से कम प्लेजर ना अपने काम से सारी खुशियों को निकालता है। वेल हालांकि इट्स टाइम, ये टाइम था। आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ रियल काम किए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने खुद से बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से परे हूँ। एंड आई डोंट टेक द मनी, मैं पैसे नहीं लेता हूँ। एंड ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और क्या है अपने दोस्तों पर ही उड़ा देगा पैसे। आफ्टर ऑल, सबसे पहले ही डजंट इवन पे मी, और सबसे पहले तो उसने मुझे पे ही नहीं किया था, ये भी बात उसको याद है। ठीक है, फिर देख लीजिए। अनिल वॉज एजली, वो थोड़ा सा सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से एक मून की थोड़ी सी लाइट आई एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर गिर गया। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को समझते हुए। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं लखनऊ से 10:30 की ट्रेन लेकर निकल लूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स को स्लीप करते हुए, मतलब बाहर निकलते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, में बेड पर क्रेप्ट हो गया। ठीक है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, शांति से सो रहा था। ही वॉज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा बहुत सरल सा और शांति से था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे चेहरे पर तो बहुत सारे फेसेस थे दो, लेकिन फिर माइंड वर मोस्टली स्केयर, बट वो डरावने भी दिखाई देते थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के स्लीड हो गया। सर्चिंग फॉर द नोट, नोट्स के चक्कर में मैं सर्चिंग करता हुआ था। व्हेन आई फाउंड द, मैंने जब पकड़ा, मतलब फाउंड किया, पा लिया। आई ड्रू देम, मैंने उनको बाहर खींचा। आउट विदाउट ए साउंड, विदाउट साउंड के साउंड मैंने बाहर निकाला। अनिल साइंड इन स्लीप, अपनी स्लीप में वो खोया हुआ था। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपना थोड़ा सा सिर हिलाया टूवर्ड्स में, मेरी तरफ। आई वाज स्टार्टेड एंड क्विकली क्लाउडेड, वहाँ से भागना चाहा। आउट ऑफ द रूम, भाग, वो घर से बाहर। ठीक है ना। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर आया। सॉरी गाइस, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है? क्या करूँ गाइस, पढ़ाते पढ़ाते इतना खो जाता हूँ, ये नहीं दिखता आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, हाँ ठीक है, दिख गया। हाँ तो देख लीजिए। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, में जब रोड पर था। आई बिगन टू रन, मैं दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स, मेरे पास नोट था। एट माई वेस्ट, मेरे क्लाई में। हेल्ड, पकड़े हुए। देयर वहाँ पर। बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पिजामस, पिजामस को बांधे हुए। ठीक है। आई सो डाउन टू अ वॉक, मैं डाउन मतलब नीचे रखा। सो किया, डाउन नीचे रख दिया। टू वॉक, वॉक के लिए। एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने नोट्स को गिनना शुरू कर दिया। 600 रुपीज़ इन 50, 650 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और 2 वीक। वो कह रहा है कि इन पैसों से 1 से 2 वीक तक मैं क्या बोलते हैं ओल्ड रिच पीपल की तरह रह सकता था, क्योंकि काफ़ी पैसे थे गाइस। सॉरी गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड में शोर है तो आप बुरा मत मानिएगा, आप बस पढ़ते रहिए। क्लियर दिख रहा है गाइस? ठीक है। देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डेंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। क्या बोलते हैं, जब मैंने स्टेशन पे पहुंचा तो मैं क्या बोलते हैं टिकट को क्या बोलते हैं स्टॉप नहीं किया कभी। तो बता रहे हैं, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं क्या बोलते हैं आई डेंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर रुका भी नहीं। नेवर ब्रॉट अ टिकट इन माई लाइफ, यहाँ पर से थोड़ा ब्रैकेट में। आई नेवर ब्रॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में एक टिकट भी नहीं करता। बट आई डैश ट्रेन टू द प्लेटफॉर्म, मैं क्या कहता डैश करते हुए गया, मतलब मैं डैश कर दिया स्ट्रेट सामने टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो लखनऊ फिर अब जस्ट अबाउट टू मूविंग आउट, वहाँ से जाने वाले द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, वो ट्रेन है वो पकड़ने वाली थी। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेन स्टिल हैड टू, मतलब उसको स्पीड पकड़ना पड़ा। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, वो क्या बोलते हैं कि मैं सक्षम, आई शुड हैव बीन, मैं कर सकता था, मतलब किया करना चाहिए था। एबल टू जंप, मैं जंप करने में सक्षम था। इनटू वन ऑफ द कैरेज, उसे कैरेजेस में एक बोगी में तो मैं कूदने के सक्षम था। बट हेजिटेट, बट मैं शर्मा गया, हेजिटेट हो गया फॉर सम रीजन, किसी कारण से। बट आई कैंट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और क्या बोलते हैं वहाँ से जाने, ट्रेन पर चढ़ने का मौका मैं गवा गया। तो व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। ये गाइस, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो पास्ट परफेक्ट आप समझ रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं ट्रेन गई हुई नहीं थी बोलूँगा, मैं बोला था ट्रेन गई। इसका मैं पूरा एक लेक्चर बताऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ समय बाद आ जाएगी। तो यहाँ पर बता रहा हूँ, व्हेन द ट्रेन हैड गॉट, जब ट्रेन वहाँ से चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैं उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को खुद अकेला खड़ा पाया, वहाँ पर और कोई भी नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ भी था। आई हैड नो फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए दैट्स अ फ्रेंड वर मोर ट्रैवल देन हेल्प, वो क्या बोलते हैं उसकी विचार ऐसी थी कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं मदद करने की अपेक्षा। एंड आई डिड नॉट वेंट टू मेक एनी वन क्रेजिज बस्टिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। यहाँ पर बता रहे हैं कि और मैं ऐसा कोई सा वाक्य नहीं चाहता था, टू मेक एनी वन क्रीसियस, मैं किसी व्यक्ति को क्रीसियस नहीं बनवाना चाहता था। कैसे भाई, बस स्टैंडिंग एट, ऐसे खड़े होकर वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, स्टेशन के कोई भी बाहर खड़ा होकर मैं उसको किसी को परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है। द ओनली पर्सन, एक ही पर्सन था, आई न्यू रियली, मैं अच्छे से जानता था, वेयर वॉज द मैन आई हैड रोब, जिसके घर मैंने चोरी की थी। यहाँ पर बहुत छुपा छुपा है गाइस, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन पर जाते हुए आई वॉक्ड स्लोली, मैं धीरे से चला। थ्रू द बाजार, बाजार से निकला।
आपको क्लियर दिख रहा है हाँ। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, जैसा मैं चोर हूँ आप जानते हैं, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस, मैंने क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छी स्टडी बनाई थी मैन को फेस करने की। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब उसने क्या बोलते चीज़ें चुराई थी, ठीक है गाइस। द ग्रीडी मैन शोड फियर, उसका क्या बोलते जो लालची मैन था उसने थोड़ा सा डर तो देख लीजिए जब लालची आदमी ने थोड़ा सा डर दिखाया, द रिच मैन शोड एंगर, तब क्या बोलते हैं जो गुस्से वाले मतलब रिच आदमी होते हैं वो थोड़ा एंगर दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एस्पिटेंस, मतलब वो थोड़ी गरीबी दिखाते हैं। बट आई न्यू, बट मैं जानता था दैट अनिल का जो फेस है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ, जब उसने चोर को पहचान लिया, हुडसू है ओनली टच ऑफ सैडनेस, वो थोड़ा सा दुख दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लालच में नहीं, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के लालच, मतलब विश्वास को खोने में, ना कि पैसे को खोने में दुखी होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सट डाउन ऑन द बेंच, मैं बेंच पर बैठ गया और मैं अपने आप को कहाँ पर पाया, मैदान में पाया। द नाइट वॉज चिली, नाइट थोड़ी ठंडी सी थी, ठीक है। इट वॉज अर्ली नवंबर की थोड़ी सी थी। एंड लाइट डीजल थी एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, जो कि मेरे डिस्कम्फर्ट को ऐड करती थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, थोड़ी जल्दी बारिश होनी शुरू हो गई। माई टी शर्ट एंड पैजामा स्टक टू स्किन, मैं स्किन से चिपक गई, ठीक है। जब गीली हो जाती है चिपक जाती है। एंड कोल्ड विंड, और ठंडी हवाएं ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और मेरे मुंह से ठंडी हवाएं जाती थी जिससे मुझे वो ठंडी का एहसास होता था गाइस, ठीक है गाइस। वीडियो काफ़ी अच्छी है गाइस, मज़े से पढ़ती रही। तो गाइस यहाँ पर आ गया है फिर से, तो देख लीजिए। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, में क्या बोलते हैं मैं बाजार में दोबारा चला गया और जो उनका सेट कोल्टर था, क्लॉक टावर था, उसके नीचे मैं बैठ गया, ठीक है। द क्लॉक सॉ मिडनाइट, उसने रात के 12 बजे दिखाए, मिडनाइट मतलब 12 दिखाता है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स के लिए खुद को अपना फेल्ट किया, किस तरह दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और डैम्प हो गए जैसे मतलब अंदर जैसे जमीन में चले गए। तो यहाँ पर बता रहे हैं तो गाइस यहाँ पर बता रहे हैं अनिल्स मनी, जो अनिल के जो पैसे थे, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी फॉर 2 or 3 रुपीज टू गो टू सिनेमा। उसने क्या, अनिल के पैसे थे, हालांकि उसने चुरा के ठीक नहीं किया, लेकिन उसने पहले से क्या प्लान बनाया था कि वो मेरे को मॉर्निंग में कुछ पैसे देगा, 2 या 3 रुपये, किस लिए जाने के लिए भाई, सिनेमा को जाने के लिए। बट नाउ आई हैड एट ऑल, लेकिन क्या है कि मैंने सब कुछ चोरी कर चुका था, कुछ फायदा नहीं है अब तो, है ना। आई कुड नॉट को, मैं कुछ खाना भी नहीं बना सकता, हिज मिल, उसका खाना। रन टू द बाजार को भागा, एंड लर्न टू राइट, और मैं ये लर्न किया, लिखना सीखा, होल सेंटेंस एनी मोर, कोई भी मैंने सेंटेंस लिखना सीखा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थीफ्ट, चोरी के लालच में सब कुछ भूल चुका था कि मुझे लिखना है, अच्छा सेंटेंस बनाना है, बड़ा काम करना है, ठीक है। होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू $100 वो जानता था कि ये मैं ये सब एजुकेटेड जब हो जाऊँ लिखने से, तो 1 रुपये 2 रुपये के बजाय मैं एक दिन में क्या बोलते हैं 100 रुपये भी कमा पाऊंगा। इट वॉज सिंपल बेटर टू स्टील, ये एक बहुत ही सिंपल मैटर था टू स्टील, समझने के लिए। एंड समटाइम्स, कभी कभी जस्ट एज ए सिंपल टू बी कॉट, और ये कभी कभी पकड़ने के लिए भी आसान था। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन ये बहुत बड़ा आदमी था। क्लेवर, एक क्लेवर बहुत चालाक था। एंड रिस्पेक्टेड मैन, और रिस्पेक्टेड मैन था। वाज समथिंग एल्स, और वो कुछ और भी था। आई शुड गो बैक टू अनिल, में अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से खुद से कहा, इफ ओनली आई ओनली टू लर्न एंड टू राइट एंड राइट, अगर मैं किसी से अगर कुछ सीख भी सकता हूँ, लर्न रीड करना और राइट करना, तो क्या है कि मैं अनिल के पास ही कर सकता हूँ, उसके पास जाना भी चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग माई नर्वस, मैं उसके घर पर वापस भागने की कोशिश किया, फीलिंग नर्वस से। फॉर इट्स मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट्स अनडेडिकेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा आसान था। क्या था भाई, टू स्टील, टू चुराना समथिंग, कुछ चुराना, देन टू रिटर्न अनडेडिकेटेड, मतलब वो सोचता है कि फिर से कुछ चुराया जाए ना। आई ओपन द डोर क्विकली, मतलब चुपके से, मतलब धीरे से मैंने गेट खोला। देन आई स्टूड इन द डोरवे पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून नाइट था और क्लाउडेड था। अनिल वाज स्टिल स्लीप, वो फिर सोया हुआ था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैंने उसे मतलब बेड से थोड़ा क्रिप्ट किया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में क्या बोलते नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, क्या बोलते मेरी जो सांसें थी वो मेरे हाथों में थी। आई रिमेंड स्टिल, मुझे फिर भी याद था फॉर 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एजेस ऑफ द मैट्रेस के एजेस को प्राप्त किया, मतलब पकड़ लिया। एंड स्लीप अंडर इट्स विद द नोट, और उसको क्या बोलते पैसे को वापस रख दिया। आई वेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, क्या बोलते हैं फिर वो अगली सुबह मतलब पैसे चुराए फिर सब कुछ वापस कर भी दिया, ठीक है। फिर अगली मॉर्निंग में उठता है, ठीक है, लेकिन वो क्या पाता है कि अनिल ने पहले से उसके लिए चाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स में, उसने क्या बोलते हैं अपना हाथ ऐसे बढ़ाया चाय देने के लिए। देयर वाज ए 50 रुपये नोट बिटवीन द फिंगर, लेकिन उसके हाथ में क्या बोलते 50 रुपये भी नोट थे। माई हार्ट से एंक, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने कुछ प्राप्त कर लिया था, ठीक है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे कमाए। ही एक्सप्लेन, उसने बताया कैसे भाई। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आप क्या बोलते हैं इस तरह से आप फिर से अपने पैसे दोबारा से पेड कर पाएंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा उठ उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट, बट मैंने जब नोट लिया, आई सो, मैंने देखा, इट वाज स्टिल वेट, वो फिर गीले थे फ्रॉम द नाइट
नाइट्स रेन की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट अ राइटिंग सेंटेंस ही सेड, वो बोला जो अनिल था वो बोला कि लीजिए पैसे लीजिए और मैं आपको पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा, ये बात उसने बताई अगले मॉर्निंग से। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स, ना तो उसके लिप्स कुछ हुए, नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, वो पहले से सब कुछ जानता था लेकिन ना तो उसके होठ्स ने कुछ बात बताई ना उसकी आंखों ने कुछ बात बताई कि वो सब जानता है। आई स्माइल्ड, मैं हंसा एट अनिल पर, इन माई पोस्ट अपीलिंग वे, उसकी जो इस तरह बात करने की तरीके थी, चाय देना, उसके हाथ में नोट होना, उसका कमाना, ये सब बातें जो इस तरह से जब उसने काम किया। अपीलिंग में यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो अपीलिंग वे को उसने बहुत ज़्यादा इनहेंस किया, अच्छा इम्फेसाइज किया, ठीक है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और अपने आप को हंसी अपने आप आ गई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई जोर लगाए। तो ये पूरा चैप्टर अच्छा था ना गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे को अपनी वीडियो में अगर कुछ सुधार करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।